सुप्रभात बच्चों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का हिंदी विषय की कक्षा में। बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि कुछ ही दिनों में आपकी वार्षिक परीक्षा शुरू होने वाली है, तो बच्चों आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश कीजिए जिससे आपको बाद में कोई पछतावा ना हो कि मैंने मेहनत नहीं की। आप अपनी तरफ से पूरी तैयारी कीजिए और सभी विषयों की, ये नहीं कि सिर्फ हिंदी की, सभी विषयों को अच्छे से पढ़िए, पुस्तक से भी पढ़िए, क्योंकि पुस्तक से कहीं से भी प्रश्न बनकर आ सकते हैं। इसलिए हर एक पंक्ति, हर एक लाइन, हर एक अभ्यासकार को अच्छे से पढ़ना है। आशा करती हूँ कि आप सबको मेरी बातें समझ में आ गई होंगी और आप सब अपनी तरफ से 100% देंगे। अपनी तरफ से पूरी मेहनत करेंगे, परिश्रम करने में कोई कमी नहीं करेंगे, क्योंकि आपको पता है ना कि मेहनत का फल मीठा होता है। जब परिश्रम करेंगे तभी तो परीक्षा का परिणाम 100% आएगा। तो बच्चों, आइए अब हम अपने पाठ की पुनरावृत्ति करते हैं। सबसे पहले हम अपठित गद्यांश की पुनरावृत्ति करेंगे। आप सब तो अपठित गद्यांश हल करना जानते ही हैं, परंतु एक बार फिर इसकी पुनरावृत्ति कर लेते हैं, जिससे परीक्षा में हमें कोई परेशानी ना हो और हम अपठित गद्यांश के प्रश्नों को हल कर सकें। तो बच्चों, आइए सबसे पहले हम ये जानते हैं कि अपठित गद्यांश का क्या अर्थ है। अपठित गद्यांश का अर्थ है जो पढ़ा नहीं गया हो। यह किसी पाठ्यक्रम की पुस्तक में से नहीं लिया जाता। ये किसी निबंध, नाटक, पत्र या कहानी का अंश होता है। इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। इससे छात्रों का मानसिक व्यायाम होता है और उनका सामान्य ज्ञान भी बढ़ता है। इससे छात्रों की व्यक्तिगत योग्यता व अभिव्यक्ति की क्षमता बढ़ती है। तो बच्चों, आइए अब हम ये जानते हैं कि अपठित गद्यांश के प्रश्न कितने प्रकार से पूछे जाते हैं। बच्चों, अपठित गद्यांश के प्रश्न 2 तरह से पूछे जाते हैं। नंबर 1, गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर उसी में से ढूंढकर लिखने के लिए कहा जाता है। नंबर 2, गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनकर लिखने को कहा जाता है। आइए अब हम ये जानते हैं कि अपठित गद्यांश को हल करने के लिए किन किन बातों को ध्यान में रखना आवश्यक है। ध्यान रखने योग्य बातें। अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों को हल करने के लिए निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। नंबर 1, दिए गए गद्यांश को ध्यान से पढ़ें। नंबर 2, प्रश्नों के उत्तर गद्यांश में रेखांकित करें। नंबर 3, आपके उत्तर की भाषा प्रश्न से जुड़ी होनी चाहिए। नंबर 4, सही विकल्प छांटते समय बार बार पढ़े गए गद्यांश का स्मरण करना चाहिए। नंबर 5, यदि गद्यांश का शीर्षक पूछा जाए तो शीर्षक गद्यांश के शुरू या अंत में छिपा रहता है। तो बच्चों, अब तो आप समझ ही गए होंगे कि अपठित गद्यांश क्या है और इसके प्रश्नों को कैसे हल किया जाता है।
तो आइए अब मैं आपको एक अपठित गद्यांश दे रही हूँ। आप उसे अच्छे से पढ़ेंगे और उसके द्वारा पूछे गए प्रश्नों का सही उत्तर दिए गए विकल्पों से ढूंढ कर लिखेंगे। हमारे देश का नाम भारत है। इसे आर्यावर्त के नाम से जाना जाता है। हमारे देश की संस्कृति महान है जो सारे संसार में आदर पाती है। हमारे देश में अनेक धर्मों के लोग मिलजुल कर रहते हैं। यही इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। इस देश की पवित्र भूमि पर अनेक महापुरुषों ने जन्म लिया है। हम भारतवासी उनके ही पद चिन्हों पर चलकर अपने जीवन को धन्य समझते हैं। उपर्युक्त गद्यांश को पढ़कर सही उत्तर के सामने सही और गलत उत्तर के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। नंबर 1, किसकी संस्कृति महान है? इसके 4 विकल्प दिए गए हैं। चीन की, नेपाल की, हमारे देश की या फ्रांस की। नंबर 2, भारत का एक प्राचीन नाम और है। वो नाम है आर्यगृह, आर्यावर्त, आर्यभारत, आर्यावृत। नंबर 3, हमारे देश की सबसे बड़ी विशेषता है यहाँ के गांव, यहाँ के पहाड़, यहाँ के धर्म, अनेक धर्म के लोगों का आपस में मिलजुल कर रहना। नंबर 4, भारतवासी उनके ही पद चिन्हों पर चलकर अपने जीवन को धन्य समझते हैं। इस वाक्य में उनके शब्द किसके लिए आया है? अभिनेताओं के लिए, माता पिता के लिए, महापुरुषों के लिए, इन सभी के लिए। नंबर 5, गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक है अपना देश भारत, भारतवासी, हमारी संस्कृति, मेरा देश। धन्यवाद।